स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जिसको पता होता है when to enter, when to exit, when to trade, when not to trade। हम रिटेल ट्रेडर इतने बेवकूफ होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि हमें लगता है कि जो डायरेक्शन मार्केट ने पकड़ा वो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड। उनकी हर एक एक्शन के पीछे लॉजिक क्या होता है, अगर हम वो सोचना स्टार्ट कर देंगे ट्रेडिंग हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसे बहुत लोग बोलेंगे ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, भाई तुम भी तो ज्ञान ही दे रहे हो, बट जेन्युइनली जाकर अगर आप सेटअप को बैक टेस्ट कीजिएगा तो आपको दिखेगा ये सेटअप की जो एक्यूरेसी है इट्स मोर देन 70%। कब ट्रेड करना है, किस कंडीशन में ट्रेड करना है, तो 9:15 से 9:45 का जो टाइम होता है वहां पर मार्केट्स में बहुत ज्यादा वॉलिडिटी होती है। पहले आधे घंटे में बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, पहले आधे घंटे में आपको ट्रैप करते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने मार्केट से पैसा बनाया है, मैंने खुद भी बहुत सारी गलतियां की हैं। इतना आसान अगर मार्केट होता है ट्रेड करने का तो जितने भी हिस्टोरियन हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, सब पैसा बनाते हैं। लास्ट 20 टाइम्स का आपको सेटअप निकालना है, देखना है कि 20 में से कितनी बार ये टारगेट दिया, कितनी बार स्टॉप लॉस दिया। सिंपल सेटअप है। बहुत लोग बोलेंगे इतना सिंपल सेटअप काम करता है क्या? मेरे भाई जाकर देखो, सिंपल चीजें ही काम करती है। ये जो सिस्टम है, ये जो ORB स्ट्रैटेजी है, ये आपको तभी एग्जीक्यूट करना है जब प्रीवियस डे लो तोड़ती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है, एक रिजेक्शन कैंडल का। इवेंचुअली मार्केट में आप पैसा तभी बनाओगे जिस दिन आपको समझ में आए कि मैं बड़े प्लेयर्स के साथ कंपीट नहीं कर सकता, मुझे बड़े प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। जब तक कोई जार्गन यूज ना करे तब तक वो चीज काम करेगी नहीं, एंड अल्टीमेटली आप अपनी ट्रेडिंग को खुद से डिफिकल्ट बनाते हो। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो आप लोग के ही डिमांड पर हम लेकर आ रहे हैं। बहुत लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं एंड पहले 1 घंटे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले 1 घंटे को मास्टर करना चाहते हैं, पहले 1 घंटे ट्रेड करके काफी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो दिन भर स्क्रीन पर बैठ के मार्केट को देखें। एंड मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप दिन भर स्क्रीन पर बैठो एंड आप ट्रेड करो। आपको बीपी हो जाएगा, आपका पॉस्चर खराब हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड पैसा आपका नहीं बनेगा। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जिसको पता होता है when to enter, when to exit, when to trade, when not to trade। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पहला 1 घंटा होता है मार्केट का, जो कि होता है 9:15 से लेके 10:15, इसके बीच में कैसे ट्रेड करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, बड़े प्लेयर्स किस तरह से पहले 1 घंटे में मार्केट को मूव करवाते हैं और उसका फायदा आपको कैसे उठाना है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बहुत वैल्यू पैक्ड होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप 50,000 का कोर्स भी ले लोगे, इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दावा करता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। पहले 1 घंटे की साइकोलॉजी पर बात करेंगे कि भैया पहले 1 घंटे की साइकोलॉजी क्या होती है, पहले 1 घंटे की साइकोलॉजी ट्रेडर्स की क्या होती है, बड़े प्लेयर्स की क्या होती है, उस पर बात करने वाले हैं। फिर हम लोग इंस्टीट्यूशन के लॉजिक पर बात करेंगे कि पहले 1 घंटे में वो मार्केट को जिस तरह से मूव करवाते हैं उससे उनका फायदा क्या है, एंड आपको समझना पड़ेगा इस मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, व्हाट यू थिंक डज नॉट मैटर। बड़े प्लेयर्स जो मार्केट को चलाते हैं, जो मार्केट मेकर्स, मार्केट मूवर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह सोचते हैं, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, उनकी हर एक एक्शन के पीछे लॉजिक क्या होता है, अगर हम वो सोचना स्टार्ट कर देंगे ट्रेडिंग हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। हम कई बार बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मार्केट में ना ये सिनेरियो बन रहा है, इस हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट में ये न्यूज आई है, इस हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। इतना आसान अगर मार्केट्स होता है ट्रेड करने का तो जितने भी हिस्टोरियन हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, सब पैसा बनाते हैं। मार्केट्स में अगर आपको पैसा बनाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पावरफुल, जिसके पास मसल पावर है, वो क्या सोच रहा है। अगर मैं उसकी सोच पर आगे बढ़ूंगा तो डेफिनेटली मैं पैसा बना सकता हूं। अगर आप इस मेरी बात से अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहां पर बताइएगा। फिर हम लोग कंप्लीट ट्रेड एग्जीक्यूशन का ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि बड़े प्लेयर जिस हिसाब से सोचते हैं उसके हिसाब से आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए और स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं प्रो ट्रेडर रूटीन के बारे में कि भाई जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो पहले 1 घंटे को किस तरह मास्टर करता है एंड कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो बहुत मजा आने वाला वीडियो में एंड जो भी चीज आप सीखने वाले, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं, ये ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द वीडियो से मैंने बता दिया, इट्स ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, अगले आधे घंटे के लिए फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फोकस नहीं है। हम बोलते हैं यार हमें पैसा बनाना है, बट क्या हम उतना मेहनत कर रहे हैं, क्या हम उस लायक है पैसा बनाने के लिए, क्या हम उस लायक है कि हम ट्रेडिंग से कंस्टेंटली पैसा बनाएं। अगर ट्रेडिंग से कंस्टेंटली पैसा बनाना है तो मेरे भाई पहले आधे घंटे फोकस साथ एक वीडियो देखो। आधा घंटा आपसे फोकस नहीं हो रहा है, अपने सेटअप के लिए कैसे वेट करोगे, अपने सेटअप पर कैसे फोकस करोगे, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, राइट।
पहले 1 घंटे की साइकोलॉजी को थोड़ा डिस्कस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले मार्केट खुलती है 9:15। मार्केट कब खुलती है? 9:15। तो 9:15 से 9:45 का जो टाइम होता है, वहां पर मार्केट्स में बहुत ज्यादा वॉलिडिटी होती है। एंड जो वॉलिडिटी होती है बेसिकली वो ट्रैप करती है रिटेल ट्रेडर को। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे 9:15 से लेके 9:30 ये जो पहले आधे घंटे का टाइम होता है, इसमें मार्केट मान लीजिए एक डायरेक्शन पकड़ती है। हम रिटेल ट्रेडर इतने बेवकूफ होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि हमें लगता है कि जो डायरेक्शन मार्केट ने पकड़ा वो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड है। अगर मान लीजिए पहले आधे घंटे में या पहले 15 मिनट में मार्केट ने 5 मिनट के लिए अपसाइड का मूव पकड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चुपचाप से बाई कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आधे घंटे मार्केट बहुत अनस्टेबल होती है। चाहे हमारी मार्केट की बात कर लो या कोई भी स्टॉक मार्केट की बात कर लो, कोई भी मार्केट जब खुलती है पहले 15 मिनट, पहले आधे घंटे मार्केट इज नॉट स्टेबल। मार्केट छटपटाती है। तो अगर पहले 15 मिनट में मान लीजिए मार्केट ने एक डायरेक्शन में मूव दिया भी है, तो आपको वो डायरेक्शन को ट्रस्ट नहीं करना है। आपको समझना पड़ेगा रिवर्सल भी आ सकता है। इट्स ऑल वॉलिडिटी। ये जब तक आप नहीं समझोगे आपको दिक्कत होने वाली है। हम लोग तुरंत ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई जो पहला 15 मिनट या पहले आधे घंटे में जो मूव आ रहा है वो यहां पर ट्रेंड वाला है, हमें ट्रेंड पकड़ना है। बट आपको समझना पड़ेगा पहला जो आधा घंटा होता है सिर्फ वॉलिडिटी ट्रैप होता है, एंड इवेंचुअली वो आपको ट्रैप करने के लिए होता है। क्योंकि हम इंपल्स पे ट्रेड करते हैं। हमें इंपल्स पे ट्रेड नहीं करना है। हमें समझना है कि ये जो आधा घंटा ये किसके लिए है और ये आधे घंटे में होता क्या है एंड आधे घंटे में हमें करना क्या है। तो आधे घंटे में आई वुड रिकमेंड कि भैया आप बच के रहिए, आप अवॉइड कीजिए, आप मार्केट को सेटल होने का टाइम दीजिए। क्योंकि जब मार्केट सेटल होगी तभी मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगी। जब मार्केट सेटल होगी तभी आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अभी लिखना है कि पहले आधे घंटे जितना हो सके उतना मुझे अवॉइड करना है। मेरे को वेट करना है कि मार्केट एक बार सेटल हो तब जाकर मैं ट्रेड करूंगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। उसके बाद अपना फेस होता है अगले आधे घंटे का, जो कि होता है 9:45 to 10:15। अब जो 9:45 to 10:15 का टाइम होता है, ये क्या टाइम होता है? इस टाइम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस टाइम को आप समझोगे नहीं ना, आप बड़े प्रॉफिट्स या बड़े मूव्स कैप्चर नहीं कर सकते। इसमें बेसिकली क्या होता है, 9:45 से 10:15 में इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स बिकम विजिबल। पहले आधे घंटे में बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं? पहले आधे घंटे में आपको ट्रैप करते हैं, आपके लिक्विडिटी को हंट करते हैं, आपके एसएल को हंट करते हैं, राइट? ये सारा चीज करने के बाद उसके बाद बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं? अपना फुटप्रिंट फ्रॉम 9:45 ऑनवर्ड्स अपना फुटप्रिंट दिखाना स्टार्ट करते हैं कि आज मेरे को बाजार को कहां लेके जाना है। क्या मेरे को बाजार को ऊपर लेके जाना है? क्या मेरे को बाजार को नीचे लेके जाना है? क्या मेरे को बाजार को साइडवेज लेके जाना है? आफ्टर 9:45 भी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगा। 10 में से 1 या 2 दिन ऐसे होंगे जहां पर पहले आधे घंटे में जो मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा वो पूरा ट्रेंड दिन भर, वो 10 में से 1 या 2 बार होगा। बट 10 में से 8 बार क्या होने वाला है कि पहले आधे घंटे सिर्फ वॉलिडिटी होगी, उसमें आपकी एसएल हंटिंग होगी, लिक्विडिटी हंटिंग होगी, एंड पहले आधे घंटे से अगर आप बच गए तो उसके बाद वाले टाइम पे बड़े प्लेयर जब अपना फुटप्रिंट निकाल रहे हैं और उनके फुटप्रिंट को समझना कैसा है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। उस पर स्ट्रैटेजी भी लेके आया हूं। तो आपका भाई पूरा आपके लिए मेहनत किया है ताकि आपको बस इस वीडियो के बाद पहले आधे घंटे 1 घंटे में ट्रेड करने में कभी परेशानी ना हो। तो इतना जब हम मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक हम डिजर्व करते हैं, एक सब्सक्राइब हम डिजर्व करते हैं। एंड हमारा सेकंड चैनल है प्रॉफिट्स विद मैक, जहां पर हम एवरीडे निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस शेयर करते हैं। उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जाकर अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो 9:45 से 10:15 का टाइम होता है वहां पर बड़े प्लेयर्स अपने इरादा को जाहिर करते हैं कि भाई आज हमें मार्केट के साथ करना क्या है। एंड 10:15 से क्या होता है? 10:15 से बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर सिविलाइज होता है एंड मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ती है। तो 3 फेजेस मार्केट में होते हैं। आई होप वो क्लियर होगा। पहले आधे घंटे में मार्केट एकदम छटपटाती है, जैसे होता है ना, मतलब कोई भी चीज कटने से पहले, कोई भी एनिमल कटने से पहले छटपटाता है। या आपने देखा होगा टाइगर ने किसी को हंट किया, जब हंट करता है टाइगर फर्स्ट टाइम, कैसे वो जो एनिमल होता है, वो जो उसका प्रे होता है वो छटपटाता है, बिल्कुल उसी तरह से मार्केट छटपटाती है। आफ्टर 9:45 बड़े प्लेयर्स सोचते हैं कि अच्छा मार्केट को किस तरह लेके जाना है। एंड 10-15 के बाद यानी 1 घंटे के बाद मार्केट स्ट्रक्चर पे मूव करना स्टार्ट करता है। अब जब हमें इतना आइडिया हो गया तो भैया इस पे ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग बोलेंगे ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, भाई तुम भी तो ज्ञान ही दे रहे हो, इसको ट्रेड कैसे करना है, क्या ये काम करता है कि नहीं करता है, मैं तुम्हें कैसे भरोसा कर लूं, इन सब पर बात करता है। सबसे पहले अगर आपका सवाल होगा कि तुम हो कौन, मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं, बात बिल्कुल सही है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करता हूं, आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट फ्रॉम पास्ट 8 ईयर्स। अगर आप इस वीडियो पे 5000 लाइक्स करते हो एंड 500 कमेंट्स करते हो तो मैं अपने 3 साल का 5 साल का भी आपको पूरा पीएनएल स्टेटमेंट दिखा दूंगा।
मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने मार्केट से पैसा बनाया है, मैंने खुद भी बहुत सारी गलतियां की हैं, एंड मैं चाहता हूं जो मेरे व्यूअर इस चैनल पर मेरे को देख रहे हैं वो मेरी गलती करके नुकसान ना करे, वो मेरी गलती से सीखे। इवेंचुअली अगर आप गलती से सीखोगे तभी आप स्मार्ट कहलाओगे, राइट? तो अब इंस्टीट्यूशनल लॉजिक समझते हैं। उस इंस्टीट्यूशनल लॉजिक पे दो स्ट्रैटेजी है जो कि पहले 1 घंटे में काफी अच्छे से काम करती है एंड काफी अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहला है ORB। आप में से कितने लोगों ने ORB के बारे में सुना है? मेरे को चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ORB बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको ट्रेड करने के अलग अलग वेरिएशन है। जो मेरा वेरिएशन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वेरिएशन हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा जो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो देखते हैं। ORB इज ओपन रेंज ब्रेकआउट। क्या होता है? ओपन रेंज ब्रेकआउट। व्हेन टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू ट्रेड, ये समझना बहुत जरूरी है कि ORB को ना रोज ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कब ट्रेड करना है, किस कंडीशन में ट्रेड करना है, एग्जांपल्स क्या है, स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उस पर बात करेंगे। तो ORB एक तरीका हो गया आपको पहले 1 घंटा ट्रेड करने का। दूसरा तरीका क्या है? ट्रैप फॉर्मेशन। ये बहुत ही प्यारा सेटअप है। ट्रैप फॉर्मेशन क्या होता है? फेक आउट्स एट प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो ना, तो नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं? पिछले दिन का हाई, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क करते हैं। हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि प्रीवियस डे हाई के आसपास कोई हमें रिजेक्शन कैंडल मिले, फेक आउट मिले। प्रीवियस डे हाई के आसपास ऐसा लगे कि प्रीवियस डे हाई को तोड़ रहा है, बट इवेंचुअली कैंडल जो है वो बड़ा विक बना के नीचे क्लोज कर रहा है, तो वहां पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। प्रीवियस डे लो के आसपास अपने को फेक आउट देखने को मिल रहा है कि जैसे प्रीवियस डे लो टूट रहा है, जैसे प्रीवियस डे लो टूट रहा है, वहां पर टूटने के बाद तुरंत कैंडल ऊपर जाती है एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज कर देती है। तो प्रीवियस डे लो वाले कैंडल के, रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा एंड इसको जाकर फिर बैक टेस्ट करके रिजल्ट जब आप बताओगे तो आप शॉक हो जाओगे कितना अच्छे से पहले 1 घंटा काम करता है। एंड ये जो सेटअप है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करने वाला है जो ऑफिस जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जिनके पास दिन भर मार्केट को देखने का समय नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। बस आपको जो बताया गया उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो अब यहां पर समझते हैं हम लोग ORB के बारे में। लेकिन ORB को जानने से पहले ना आपके लिए, सभी के लिए, कुछ स्पेशल लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि बहुत कम बार मैं गिफ्ट देता हूं, बट ये बोनस आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बोनस किसके लिए? ये बोनस उनके लिए है जो पहले 100 लोग हैं जो इस वीडियो पे कमेंट करते हैं। हमारी टीम एक्टिवली देख रही है। जैसे ही जो 100 लोग जो हमारे इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, वो 100 लोग के लिए स्पेशल गिफ्ट क्या है कि आपको हमारा कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स, कंप्लीट फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स टू एब्सोल्यूट एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स, प्लस हमारा जो VIP क्रिप्टो क्लब है उसका कंप्लीट एक्सेस, जिसकी अकेले की कॉस्ट इज अराउंड 25,000 रुपीज। नॉर्मली 25,000 पे सेल करते हैं, बट पहले 100 लकी विनर्स के लिए, जो 100 लोग कमेंट करते हैं उनके लिए इट इज एब्सोल्युटली फ्री। करना क्या आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको हमारी टीम का ना टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके हमारी टीम को बस एक मैसेज कीजिएगा। हमारी टीम कंप्लीट प्रोसेस आपको समझा देगी कि कैसे ये सारा का सारा बोनस, सारा का सारा गिफ्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। एंड ये लिमिटेड लोगों के लिए है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो फटाफट से जाके अपना गिफ्ट आप रिडीम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट 1 आवर ORB स्ट्रैटेजी के बारे में, फिर इसको चार्ट्स पे देखेंगे कि भाई इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सेटअप है, इसको समझिए पहले इंपॉर्टेंटली। सबसे पहले ये जो ORB है इसको ट्रेड कब करना है? ट्रेड ओनली व्हेन मार्केट ओपन्स अ गैप अप गैप डाउन ऑफ मोर देन 0.4%। पहली बात, ये जो ORB सेटअप है ये इंडाइसेस में काम करती है, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जितने भी इंडाइसेस है अपनी उसमें काम करती है, स्टॉक्स में काम नहीं करती। अगर आप चाहते हैं स्टॉक्स के ऊपर पहले 1 घंटे में किस तरह से ट्रेड करना है, अगर आपको वो सेटअप चाहिए तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट्स बताइएगा, बट टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप स्टॉक्स को भी ट्रेड करते हैं, जो सेकंड वाला सेटअप मेरा है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो वाला, फेक आउट वाला, वो स्टॉक्स में भी काम करेगा। तो इसमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट या तो गैप अप खुले या तो मार्केट गैप डाउन खुले ऑफ मोर देन 0.4%। अब 0.4% का मतलब क्या होता है? 0.4% ऑफ व्हाट? ऑफ द इंडेक्स प्राइस। जैसे निफ्टी है 25,000 पे ट्रेड कर रही है, बैंक निफ्टी मान लीजिए, लेट सपोज एक अच्छे कैलकुलेशन के लिए बैंक निफ्टी 60,000 पे ट्रेड कर रही है। 60,000 आए नहीं है, बट बहुत जल्दी आ जाएगी, राइट? तो इसका 0.4% कितना होता है? 100 पॉइंट्स होता है। इसका 0.4% कितना होता है? 240 पॉइंट्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेटअप है, ये जो सिस्टम है, ये जो ORB स्ट्रैटेजी है, ये आपको तभी एग्जीक्यूट करना है जब निफ्टी या तो 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुले, या फिर बैंक निफ्टी 240 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुले। यानी बेसिकली 0.4% ऑफ द इंडेक्स प्राइस, चाहे वो आप निफ्टी में ट्रेड करो, सेंसेक्स में ट्रेड करो, जिसमें ट्रेड करो। अब सेंसेक्स लेट सपोज 80,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो
तो 80,000 का 0.4% कितना होगा? 320 पॉइंट्स होगा। तो जब सेंसेक्स 320 पॉइंट से या उससे ऊपर, 320 पॉइंट इज द मिनिमम, उससे जितना ऊपर खुले जितना नीचे खुले उससे मतलब नहीं है। 320 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या नीचे का गैप डाउन खुलता है, तब ये ORB सेटअप आपको यूज करना है, ओपन रेंज ब्रेकआउट सेटअप आपको यूज करना है। तो सबसे पहला फिल्टर क्लियर हो गया कि सेटअप को कब ट्रेड करना है। अगेन मैंने बताया ORB ट्रेड करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको सारे वेरिएशन जानने हैं ORB के तो कमेंट सेक्शन में ORB ऑल वेरिएशन स्ट्रेटजी, कमेंट सेक्शन में क्या करना है? ORB ऑल वेरिएशन स्ट्रेटजी। जितना ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, जितना ज्यादा एंगेजमेंट आएगा, बहुत जल्दी आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। तो सेटअप का पहला रूल हमने क्लियर समझ में आ गया कि भाई ये ट्रेड कब करना है। अब एक बार मान लीजिए मार्केट लेट सपोज निफ्टी है वो 25,000 पे ट्रेड कर रही है एंड लेट सपोज निफ्टी 120 पॉइंट से ऊपर का गैप अप खुल जाती है ना। तो यहां पर ये सिस्टम जो सेटअप है ये अप्लाई होता है। अब इसमें करना क्या है? इसमें हम लोग पहले आधे घंटे की रेंज को मार्क करेंगे। आधे घंटे का रेंज मतलब 9:15 to 9:45 के रेंज को मार्क करेंगे। अब इसको रेंज को आपको किस टाइम फ्रेम पे मार्क करना है? देखिए आइडियली तो 30 मिनट्स में मार्क करोगे तो पहले 30 मिनट्स का कैंडल ही आधे घंटे का रेंज होगा, तो उसका हायर लो मार्क कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि आप 15 मिनट्स में जाकर आधे घंटे का रेंज मार्क करो। अगर आप 15 मिनट्स में आधे घंटे का रेंज मार्क करोगे तो पहली दो फर्स्ट 2 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम का आप हाई और लो मार्क करोगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया अपने को ट्रेड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करना है। तो सिंपल सेटअप है, कुछ ज्यादा बोलना नहीं। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, अगेन मैं बता रहा हूं, मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? जाना है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, जब जब ये कंडीशन, जब जब ये सेटअप बन रहा है, लास्ट एक बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3 बार के नहीं, लास्ट 20 टाइम्स, लास्ट 20 टाइम्स का आपको सेटअप निकालना है। देखना है कि 20 में से कितनी बार ये टारगेट दिया, कितनी बार स्टॉप लॉस दिया, एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को एक्यूरेसी बताना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, गिराने के लिए क्या करते हैं, वीडियो देखा एंड तुरंत बोल दिया ये सेटअप तो काम नहीं करता, 10% एक्यूरेसी है। बट जेन्युइनली जाकर अगर आप सेटअप को बैक टेस्ट कीजिएगा तो आपको दिखेगा ये सेटअप की जो एक्यूरेसी है इट्स मोर देन 70%। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मार्केट अगर मान लीजिए 0.4% से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हम क्या करेंगे? पहले आधे घंटे की रेंज को मार्क करेंगे। 9:15 to 9:45 जब मार्केट अनसेटल्ड होता है, जब मार्केट छटपटाता है, तो हम उसके रेंज को मार्क करेंगे। आधे घंटे के हाई को मार्क कर लिया, आधे घंटे के लो को मार्क कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, वी विल नॉट डिसाइड कि हमें बाई करना है, सेल करना है, मार्केट डिसाइड करेगी। आधे घंटे के रेंज को बनने के बाद अगर आधे घंटे के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, क्लोजिंग कौन से टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आधे घंटे के हाई के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ रही है तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एक बाई ट्रेड बनेगा। सिंपल सेटअप है। बहुत लोग बोलेंगे इतना सिंपल सेटअप काम करता है क्या? मेरे भाई जाकर देखो, सिंपल चीजें ही काम करती है। ये जितने भी आप सुनते हो ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ICT, फलाना ढिमकाना, जो भी आपको एक चूरन बेच रहा है ना टेक्निकल्स का, ये कुछ काम नहीं करता है। सिंपल चीजें ही काम करती हैं। लोग इतना कॉम्प्लिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सिंपल चीजें तो मार्केट में काम कर ही नहीं सकती है। जब तक कोई जार्गन यूज ना करे तब तक वो चीज काम करेगी नहीं, एंड अल्टीमेटली आप अपनी ट्रेडिंग को खुद से डिफिकल्ट बनाते हो। सिंपल चीजें मार्केट में काम करती हैं, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल हूं। मेरे पास अपना पीनल दिखाने को है। जो बड़ी बड़ी बातें कह रहा है उसको आप बोलो भैया तुम 1 साल 2 साल 3 साल का वेरीफाइड पीनल दिखाओ। जब अगर वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का दिखाएगा तो उतना दिन का तो प्रॉफिटेबिलिटी आपका भी है। लेकिन कोई अगर लंबे टाइम से प्रॉफिटेबल है और वो ये बात कह रहा है तो उसकी बात को आपको डेफिनेटली मानना चाहिए। और मान लीजिए आधे घंटे का रेंज आपने मार्क किया और आधे घंटे के रेंज का लो टूटा, उसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आई 15 मिनट में, तो रेड कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करने की यहां पर जरूरत नहीं है। इस सेटअप को आपको कब ट्रेड नहीं करना है? इस सेटअप को आपको तब ट्रेड नहीं करना है जब मार्केट फ्लैट खुलता है। यानी बेसिकली इस सेटअप को आपको तब ट्रेड नहीं करना है व्हेन मार्केट ओपन्स अ गैप अप और गैप डाउन ऑफ लेस देन 0.4%। अगर फ्लैट खुलता है या 0 गैप अप खुलता है बट 0.4% से कम खुलता है, गैप डाउन खुलता है बट 0.4% से कम खुलता है, तब इस सेटअप को आपको ट्रेड नहीं करना है। अब मैंने आपको सेटअप समझा दिया, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब चार्ट्स में आप एग्जांपल देखोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। तो अब क्या करते हैं, सीधा चलते हैं चार्ट्स पे एंड पूरा एग्जांपल देखते हैं कि सेटअप को कब ट्रेड करना है, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। लेकिन उससे पहले वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना जरूरी है। सो हम अब आ चुके हैं चार्ट्स में एंड यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो ORB स्ट्रैटेजी है इसको चार्ट्स पे कैसे ट्रेड करना है, रेंज कैसे मार्क करना है एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूट कैसे करना है, टारगेट स्टॉप लॉस कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेटअप है, सिस्टम है, इसमें आपको प्रॉफिट्स भी होंगे बट इसमें आपके SL भी जाएंगे। तो रियलिटी दिखाना मेरा काम है ताकि फिर आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। सबसे पहले अगर आप ये चार्ट चेक करोगे, अगर हमें देखना है कि मार्केट मोर देन 0.4% से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुल रही है तो कैसे देखेंगे। आइडियली अपने को यहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि दिस इज द गैप अप, बट क्या ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए मेरे कर्सर को देखिएगा। इस आइकन पे, प्राइस रेंज वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, प्राइस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद
प्रीवियस डे की क्लोजिंग से अगले दिन की ओपनिंग को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग को जैसे मार्क किया, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है 0.44%, इसका मतलब इट इज अ गैप अप ऑफ मोर देन 0.4%। तो यहां पर ये सिस्टम, ये ट्रेड बनेगा। अब ट्रेड बनाने के लिए क्या करना है, यहां पर आप नोटिस करोगे जो अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो आधे घंटे का रेंज मार्क करने के लिए पहले 15 मिनट की 2 कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और पहले 15 मिनट की कैंडल का 2 कैंडल का लोएस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। तो पहली 15 मिनट की 2 कैंडल ये वाली है, आधे घंटे का रेंज ये वाला है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, इसका लोएस्ट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हाई या लो कब टूट रहा है, क्लोजिंग कब आ रही है। तो अगर आप चेक करोगे ये वाली कैंडल पे 12:30 बजे वाली कैंडल पे लो टूट रहा है, लो के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। जब रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो उस कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। अब जैसे इस कैंडल का लो टूटेगा, यानी इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाएगी। यहां पर जैसे इसका लो टूटेगा, जो अपना कैंडल ने क्लोज किया उसका लो जैसे टूटेगा, हम यहां पर एंटर करेंगे। टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा, जो अपना स्टॉप लॉस होगा ये 30 मिनट का जो रेंज है, इसके हाई पॉइंट, इसके हाई के हल्का ऊपर अपना स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आप चेक करोगे यहां पर, तो हम अपनी एंट्री से स्टॉप लॉस चेक करते हैं। अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, तो ये अपनी एंट्री पॉइंट होगी, ये अपना स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का होगा। टारगेट कितना होना चाहिए, टारगेट 1:1.5 टू 1:2 के आसपास होना चाहिए। यानी 80 पॉइंट्स का टारगेट है तो 1:1.5 मतलब 120 पॉइंट्स का टारगेट या 160 पॉइंट्स का टारगेट। एंड अगर आप चेक करोगे मार्केट ऊपर गई बट अपने एसएल से हम बचे, एंड इवेंचुअली अगर आप चेक करोगे जहां से हमने एंट्री ली वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट यहां पर 1:1 का टारगेट दिया, 1:1 दिया, इवेंचुअली उसके बाद क्लोज करके नीचे। अब आप इंट्राडे ट्रेड है तो यहां पर आपको 1:1 में एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि आप कैरी नहीं करोगे, दिस इज एन इंट्राडे ट्रेड। तो यहां पर आपको 1:1 मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। यहां पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो हम कितने पॉइंट का गैप अप खुल रहे हैं, यहां पर हम खुल रहे हैं गैप अप ऑफ ऑलमोस्ट 1%, यानी इट इज मोर देन 0.4%। तो क्लियर कट यहां पर क्या करेंगे, पहले आधे घंटे का रेंज मार्क करेंगे, आधे घंटे का हाई मार्क किया, ठीक है, आधे घंटे का लो मार्क किया, उसके बाद आधे घंटे का लो कब टूट रहा है, ये 10 बजे वाली कैंडल तोड़ रही है। तो एंट्री हमारी कहां होगी, एंट्री हमारी यहां होगी। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, स्टॉप लॉस अगर आप चेक करोगे जो हमारा एंट्री है वहां से इस रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस 138 पॉइंट्स का होगा। टारगेट कितना मिल रहा है अपने को, अगर आप इंट्राडे में चेक करोगे तो जहां से हमारी एंट्री हो रही है वहां से ऑलमोस्ट अपने को 1:1 मिल रहा है। देखिए कई बार आपको 1:1 मिलेगा, कई बार 1:2 मिलेगा। करना क्या आपको है, जब आपको 1:1 मिले ना तो यू नीड टू बुक 50%, वहां पर 50% निकाल दीजिए और बाकी 50% को आप क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं और प्रॉफिट्स के लिए, और अपने एसएल को कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं। यानी जब आपको 1:1 मिले तो आपको दो चीजें करनी है, यानी 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 80 पॉइंट्स का टारगेट है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको जैसे 80 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है 50% पहले बुक कीजिए क्वांटिटी और अपने स्टॉप लॉस को ना कॉस्ट पे ले आइए, ताकि अगर वहां से मार्केट रिवर्स करता है, इवेंचुअली क्या होगा, वहां से अगर मार्केट रिवर्स करता है तो आपको नुकसान ना हो। एंड अगर मान लीजिए 1:1 आपको दिन के 2 बजे 2:30 बजे मिलते तब तो पूरा बुक कर लीजिए, क्योंकि टाइम बचा नहीं है इंट्राडे में। जब टाइम बचा नहीं तो क्या ही मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करोगे। यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। अब 2 प्रॉफिट्स के एग्जांपल दिखाए तो मैं आपको लॉस के भी एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो ये भी अगर आप चेक करोगे इट्स अ गैप अप, ये अपना 0.4% के आसपास का गैप अप है। अब यहां पर पहले आधे घंटे का हमने क्या किया, पहले आधे घंटे का हाई मार्क किया, यहां पर हम पहले आधे घंटे का हाई मार्क कर ले रहे हैं। पहले आधे घंटे का हमने यहां पर हाई मार्क कर लिया, ये अपने आधे घंटे का हाई है और ये आधे घंटे का लो है। अब आधे घंटे का लो के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली, बट यहां पर आप ये मेरे को बताओ कि यहां पर क्या इसका लो टूटा, इसका लो नहीं टूटा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर यहां पर लो टूटता हम ट्रेड भी करते तो यहां पर अपना एसएल चला जाता। तो ऐसा नहीं कि हर जगह ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, कई जगह आपका ट्रेड भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सेटअप है, इसको बस बैक टेस्ट कीजिए, सिंपल चीजें काम करती हैं। एक बार बैक टेस्ट कीजिए 20 बार निफ्टी बैंक निफ्टी में, अपने आप आपको दिखेगा कि 20 में से अगर 12-13 बार भी ये सेटअप काम कर रहा है तो ये मोटा पैसा आपको बना कर दे रहा है। एंड जब नुकसान भी होगा आपको तो छोटा नुकसान होगा। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉप लॉस आपका 60-70 पॉइंट्स का होता है। उस दिन अगर आपका दिन अच्छा हो, आपने ट्रेल अच्छे से किया, तो आपको 1:3 1:4 भी यहां पर मिल जाता है बहुत ही आसानी से। सो ओके, आई होप आपको ORB का कंप्लीट चार्ट सेटअप, स्ट्रैटेजी, एंट्री, एग्जिट सब समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड सेटअप के बारे में। और ये सेटअप जो है, अच्छी बात क्या है कि इसको आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, इंडाइसेस में ट्रेड करो, फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। एंड इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो बेहतरीन होता है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट सेटअप है, क्योंकि यहां पर जो लिक्विडिटी हंट होती है, जो एसएल हंटिंग होती है, उसी के बेस पर हम ट्रेड कर रहे हैं। यहां पर हम बड़े प्लेयर्स के साथ हैं, बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं है। एंड इवेंचुअली मार्केट में आप पैसा तभी बनाओगे जिस दिन आपको समझ में आए कि मैं बड़े प्लेयर्स के साथ कंपीट नहीं कर सकता, मुझे बड़े प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करोगे, उनकी माइंडसेट को सिंक करके समझोगे कि वो सोच कैसे रहे हैं, तभी आप पैसा बनाओगे। तो फेक आउट्स नियर प्रीवियस डे हाई, पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, है ना। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि these levels attract stop losses
ब्रेकआउट चेजर्स इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स। आप खुद समझो कि मान लीजिए ये मेरा प्रीवियस डे लो है, ये मेरा प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, एंड मान लीजिए मार्केट खुलती है यहां पर, है ना। अब लेट सपोज मार्केट जाती है नीचे एंड प्रीवियस डे लो को तोड़ती है, तो नॉर्मली आप क्या सोचोगे? नॉर्मली सोचोगे प्रीवियस डे के लो को तोड़ रहा है, चलो बेचते हैं। बट हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। जैसे ये प्रीवियस डे लो को तोड़ेगा, आप सेल मारोगे, बट आप कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे, तो ये नीचे तो जाएगा, नीचे तो जाएगा, बट इवेंचुअली रिकवर करके ना ऊपर ऐसे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कर देगा। अब बेसिकली क्या है, इसने क्या किया, इसने यहां से आपसे एंट्री करवाई, एंट्री कराया, थोड़ा मूव दिया, इतना मूव नहीं दिया कि आपका टारगेट हिट हो गया, एंड जैसे आपने एंट्री किया थोड़ा सा नीचे जाके इवेंचुअली ये ऊपर जाके कैंडल ग्रीन बन गया। अब यहां पर एसएल हंट कब होगा? इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल होगा। जैसे ये कैंडल का हाई टूटेगा, आपका एसएल हंट होगा, मार्केट में अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो यहां पर बहुत सारे लोगों की एसएल हंटिंग और लिक्विडिटी हंट होती है, ठीक है। तो आपको वैसे बेसिकली ट्रेड कैसे करना है? आपको ट्रेड करने के लिए लुक फॉर अ रिजेक्शन कैंडल विद ह्यूज विक नियर प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। बेसिकली आपको समझो यहां पर क्या करना है। ये अपना प्रीवियस डे हाई है, इसको लिख लेते हैं, प्रीवियस डे हाई, है ना। ये अपना है प्रीवियस डे, टेंशन मत लीजिए, हम लोग चार्ट्स में प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे ताकि सारी क्लैरिटी मिले, है ना। ये अपना है प्रीवियस डे लो, PDL, है ना। अब मान लीजिए मार्केट यहां पर कहीं खुली है। अब जब मार्केट प्रीवियस डे लो को तोड़ेगी तो नॉर्मली लोग सेल करते हैं। आपको क्या करना है, जब प्रीवियस डे लो तोड़ती है आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है एक रिजेक्शन कैंडल का। रिजेक्शन कैंडल कैसा बनेगा? कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन बने रेड बने, वो रिजेक्शन कैंडल मैटर नहीं करता है। मेन क्या मैटर करता है? मेन मैटर करता है भैया इस कैंडल का विक बड़ा होना चाहिए। ये समझ रहे हो आप? ये चीज बड़ा होना चाहिए। अब चाहे ये ग्रीन बने रेड बने, डजंट मैटर, जो भी अपना प्रीवियस डे लो वाला कैंडल तोड़ रहा है उसका विक बड़ा होना चाहिए। जैसे उसका विक बड़ा है, इसका मतलब नीचे सबको, जितने भी सेलर्स है सबको यहां पर कहीं ना कहीं ट्रैप कर दिया है, एंड मेजॉरिटी सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के हाई के जस्ट ऊपर। तो हमारी ट्रेड, जहां पर सेलर्स का स्टॉप लॉस वहां पर हमारा ट्रेड। तो जैसे इसका हाई टूटेगा यहां पर हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे, तो यहां से मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने लोगों को ट्रैप करना था इसने ट्रैप कर दिया, ठीक है। ये प्रीवियस डे लो वाला एग्जांपल है। अब प्रीवियस डे हाई की बात करते हैं। अब मान लीजिए यहां पर मार्केट खुला, कहीं ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, प्रीवियस डे हाई को तोड़ा। अब जैसे प्रीवियस डे हाई को तोड़ता है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, हम ट्रेड ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम ट्रेड ले लेते हैं, एंड जैसे ट्रेड लेते क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर भी जाता है, बट इवेंचुअली ऊपर जाता थोड़ी देर के लिए, फिर नीचे आता है, कहीं ना कहीं इस तरह से कैंडल क्लोज करता है। जब इस तरह से कैंडल क्लोज करता है तो अगेन यहां पर अपने को बहुत बड़ा ह्यूज विक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जितने लोगों ने बाय किया सब यहां पर ट्रैप हो चुके हैं। अब जितने भी बायर्स ने यहां पर ट्रेड लिया है सबका एसएल इस कैंडल के लो के आसपास होगा। अगेन इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन बने रेड बने डजंट मैटर, ह्यूज विक मैटर करता है, बड़ा विक होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस कैंडल का लो टूटेगा, जो कि बायर्स का स्टॉप लॉस होगा, हमारी सेलिंग की एंट्री पॉइंट बनेगी, यानी बायर का स्टॉप लॉस हमारा एंट्री पॉइंट। तो जैसे इसका लो टूटेगा यहां पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड काफी अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हर एक ट्रेडर मार्क करता है, एंड वहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखता है। वहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती भी है, क्योंकि वो एरिया इंपॉर्टेंस वाला है, वो पिछले दिन का हाई पिछले दिन का लो है, तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप रहती है। बस आपको एज अ ट्रेडर क्या समझना है? आपको एज अ ट्रेडर समझना है कि मुझे उसको अपने एडवांटेज में कैसे यूज करना है। अब बातें तो मैंने बहुत बता दी, सिंपल सेटअप भी है, बट जब तक इसको चार्ट्स में नहीं देखोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस, उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। अब चलते सीधा चार्ट्स में, समझते इस ट्रेड में एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे होने वाला है, फिर हम लास्ट सेगमेंट पर बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो हमने अभी समझा है फेक आउट्स नियर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को ट्रेड कैसे करना है, बट चार्ट्स में आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि इसमें एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी, ट्रेड को स्पॉट कैसे करना, एंट्री कब होगी, सब चीज पर हम लोग बात करेंगे। जैसे यहां पर आप चेक करोगे, यहां पर जो हम डेटा यूज कर रहे हैं वो 3 महीने पुराना डेटा यूज कर रहे हैं, बिकॉज कंप्लायंस पर्पसेस के लिए, सेबी पर्पसेस के लिए हम लोग फ्रेश डेटा यूज नहीं करेंगे, वरना फ्रेश डेटा अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। अगर आप यहां नोटिस करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, ये अपना जो है 23 जून का डेट है, ये इसका लो है, ये अपना हाई है। अब 24 जून के लिए अगर मैं 24 जून को ट्रेड कर रहा हूं तो प्रीवियस डे हाई ये वाला रहेगा, प्रीवियस डे लो ये रहेगा। लो से तो मतलब नहीं, अगर आप चेक करोगे प्रीवियस डे हाई को ये तोड़ रहा है, एंड जैसा हमने बोला कि ये ऊपर जाएगा, एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, एंड इवेंचुअली क्या करेगा, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बट बड़ा सा विक दिखना चाहिए। तो बड़ा सा विक अपने को यहां पर देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सेल ट्रेड प्लान करेंगे, इसका लो को मार्क कर लेंगे। अब जैसे ही इसका लो टूटेगा, यहां पर आप चेक करोगे उसका लो टूटा, यहां पर हमारी एंट्री होगी, एंड अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो कैंडल इसके हाई के हल्का ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, जितने पॉइंट का एसएल रहेगा उसका डबल टारगेट अगर आप चेक करोगे उससे ज्यादा अपने को यहां पर टारगेट मिला।
ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने तो आपको अभी सिखाया प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे ट्रेड करना, बट आप प्रीवियस डे ओपन और प्रीवियस डे क्लोजिंग पर भी अगर आपको ऐसा सेटअप मिलता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एक और एग्जांपल अगर आप यहां पर चेक करोगे एक्सिस बैंक में, अगेन 10 जून के आसपास है क्योंकि हम लोग पुराना डेटा यहां पर यूज कर रहे हैं। यहां पर आप चेक करोगे ये जो दिन जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूं 11 जून है। अब 11 जून के लिए प्रीवियस डे क्या है, 10 जून है। 10 जून का प्रीवियस डे हाई क्या है, ये वाला पॉइंट है। 10 जून के लिए प्रीवियस डे लो मैटर नहीं करता, प्रीवियस डे हाई पे बात कर रहे हैं। अब 11 जून को क्या होता है, अगर आप चेक करोगे ये जो कैंडल है ये 9:15 की कैंडल है 11 जून की, एंड 10 जून का अपना हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है। अब अपने को क्या देखने को मिला, बहुत बड़ा कैंडल हाई वाला बना यहां पर। जैसे मैंने बताया, बहुत लोगों को लगता है पहले 15 मिनट में जो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है वही डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाली है। मार्केट ने सबको ट्रैप किया एंड मार्केट ने बड़े विक के साथ कैंडल क्या बनाया, रेड बनाया। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बहुत बड़ा विक देखने को मिल रहा है। अब इसका लो हम लोग मार्क कर लेंगे। इसका लो हमने मार्क किया। अब इसका लो के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। लो के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग यहां देखने को मिल रही है। एंड अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, अब ये बहुत बड़ा कैंडल है तो यहां पर इस कैंडल का 50% आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो, या फिर कैंडल का हाई के आसपास स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। जितना स्टॉप लॉस हम लोग ले सकते हैं उतना स्टॉप लॉस डालना है। एंड जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अगर आप चेक करोगे टारगेट, तो अपने को काफी बड़ा टारगेट देखने को मिला। मतलब अगर आप चेक करोगे एंट्री हमारी यहां पर हो रही है इस कैंडल पे, ये हमारा लो है, इसको मैंने मार्क किया, एंट्री यहां पर हुई है। मोमेंटम मार्केट ने काफी जबरदस्त अपने को देखने को मिला। ये एक और एग्जांपल है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर आप चेक करोगे रीसेंट एग्जांपल अपने को निफ्टी में देखने को मिल रहा है कि भैया ये अपना है प्रीवियस डे लो, ये अपना है प्रीवियस डे ओपन, ये अपना है प्रीवियस डे हाई, एंड ये अपना है प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे गया, सब के यहां पर सब जितने भी सेलर्स हैं सबकी लिक्विडिटी, सबके एसएल को यहां पर क्या किया, सबकी लिक्विडिटी को हंट किया। जैसे उनका एसएल ट्रिगर हुआ, इसके हाई के ऊपर काफी बेहतरीन अपने को मूव देखने को मिला। अब वही बात है, ये जो सेटअप है, सिस्टम है, इसको बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो पे भी ट्रेड कर सकते हो, प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे भी ट्रेड कर सकते हो। बस आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको बड़ी विक मिल रही है इसका मतलब जिनको ट्रैप करना था उसने ट्रैप कर लिया। जैसे उसका हाई या लो टूटता है, आप काफी अच्छा पैसा यहां पर बना सकते हो। आई होप पूरी क्लैरिटी आपको एग्जांपल्स में मिल गई होगी। सो आई होप आपको फेक आउट्स वाला सेटअप, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो वाला काफी क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई नो अब आप बहुत एक्साइटेड और बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि बस इस सेटअप का इंतजार मैं कर रहा हूं, जैसे ये सेटअप मिलेगा मैं ट्रेड कर सकता हूं। अच्छी बात क्या है, ये जो सेटअप है ये आप स्टॉक्स, इंडाइसेस सब में ट्रेड कर सकते हो। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई पहले 1 घंटे वाली, ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स है, अगर आप इनको अवॉइड नहीं करोगे, स्ट्रैटेजी भी लगा लो, सेटअप भी लगा लो, सिस्टम भी लगा लो, फिर भी आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप अभी कर रहे हो। एंड अगर आप कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी मिस्टेक आपको कर रहे हो। एंड इन मिस्टेक्स को अगर आपने अवॉइड कर लिया, मैं दावा के साथ कह सकता हूं पहले 1 घंटे में ट्रेडिंग करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। एंड अच्छी बात क्या है, घंटे में ट्रेड करके पैसा बना के आप फ्री हो जाओगे, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इजी होने वाला है। लेकिन इन मिस्टेक्स को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। पहला, जंपिंग टू ट्रेड इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि पहले 5 मिनट क्या, पहले 15-20 मिनट तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि पहले 5 मिनट में मार्केट छटपटाती है भाई। अब उस छटपटाहट में क्या होगा ना कि आपने अगर बाई ट्रेड भी लिया, मूव भी आया, बट हो सकता है उतना मूव ना आए जितने में आप टारगेट बुक करो एंड आपका स्टॉप लॉस हंट करके फिर मार्केट ऊपर चले जाए। तो ये वॉलिटिलिटी को ट्रेड नहीं करना है। पहले 5 मिनट, पहले 10 मिनट वो इंसान ट्रेड करता है जिसको पता है कि इस वॉलिटिलिटी का फायदा मैं अपने एडवांटेज में कैसे ले सकता हूं। एज अ बिगिनर ट्रेडर आप ना पैनिक कर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, एंड जब आपको नुकसान होगा ना तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने बैठ जाओगे। इसलिए बेस्ट क्या है कि पहले 5 मिनट क्या, पहले 15 मिनट बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, जंप नहीं करना है। आपको लगता है ना ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, जब जब आपको लगे ना कि यार अगर मैंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया ना मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, अपने आप से पूछना कि मैं कौन सा तुर्रम खान हूं, मैं कौन सा इतना काबिल ट्रेडर हूं कि मैंने इतने साल ट्रेड करके पैसा बना लिया। अगर आप अपॉर्चुनिटी छोड़ोगे, आपको अगले दिन फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट में इतने टाइम से आप हो, आपको समझना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कभी भी जाती नहीं है। अगर आप पेशेंटली वेट करोगे, आपके लायक की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो आप मोटा पैसा यहां पर डेफिनेटली बना सकते हो। दूसरा है इग्नोरिंग प्री मार्केट कॉन्टेक्स्ट। अब प्री मार्केट कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है कि भाई प्रीवियस डे यूएस मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ न्यूज तो नहीं आई है। ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस डे ग्लोबल मार्केट्स में कुछ यहां पर न्यूज आई जिसके चलते हमारा मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा। इसे थोड़ा सा अवेयर होना बहुत जरूरी है। जब आप पहले 9:15 में ट्रेड करने बैठते हो, आई वुड रिकमेंड कि अपने टेबल पे, अपने सिस्टम पे 8:45, 8:50 तक बैठ जाया करो एंड 15-20 मिनट थोड़ा प्री मार्केट ओपन चेक कर लिया करो, कौन स्टॉक्स में गैप अप खुल रहा है, कौन स्टॉक गैप डाउन खुल रहा है, कोई न्यूज तो नहीं है, लास्ट डे यूएस मार्केट ने कैसे क्लोज की, गोल्ड सिल्वर इसमें कैसे क्लोजिंग देखने को मिली, क्रिप्टोज में कैसे मूवमेंट देखने को मिली, ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बड़ा न्यूज मिस कर रहा हूं। क्योंकि जब आप अवेयर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि पिछले दिन क्या हुआ है एंड आप बिना पता हुए आप ट्रेड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो। थर्ड थिंग इज
मिस्टेकिंग फर्स्ट 15 मिनट्स वॉलिटिलिटी एज क्लियर ट्रेंड। जो मैंने आपसे पहले बताया कि बहुत लोग सोचते हैं कि पहले 15 मिनट में मान लीजिए हल्का सा मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं इसको बाय कर लेता हूं क्योंकि अब तो ये ट्रेंड है, पूरे दिन का ट्रेंड यही रहने वाला है। बट आपको समझना पड़ेगा पहले आधे घंटे तक मार्केट वॉलेटाइल होती है, तो जब आप बाय करोगे ऐसा हो सकता है वहां से शार्प रिवर्सल आए, आपका एसएल तुरंत हिट हो जाए। इसलिए बेटर क्या है कि पहले आधे घंटे कभी भी ट्रेंड को क्लियर ट्रेंड मत समझिएगा। पहले आधे घंटे का जो भी ट्रेंड होता है वो वॉलिटिलिटी वाला ट्रेंड होता है, एंड 10 में से 1 या 2 बार ही ऐसा होगा कि पहले आधे घंटे में जिस डायरेक्शन में मार्केट ने मूव किया पूरा दिन थ्रू आउट मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो पहले आधे घंटे वाले ट्रेंड को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। आधे घंटे के बाद बड़े प्लेयर्स जब अपना फुटप्रिंट बनाना चालू करते हैं वो एक्चुअल अपना दिन स्टार्ट होता है, वो एक्चुअल ट्रेंड अपना स्टार्ट होता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, ओवर ट्रेडिंग आफ्टर फर्स्ट लॉस ऑन फोमो एंट्रीज। जैसे मैंने बताया ये जो गलती है, ये गलती करने के बाद क्या होता है, आपने पहला ट्रेड लिया, आपको नुकसान हो गया, फिर आप क्या सोचते हो यार इस लॉस को मेरे को रिकवर करना है, उसके चलते एक और नुकसान होता है, फिर दोनों लॉस को मेरे को रिकवर करना है, फिर तीसरा नुकसान होता है। अगर ये आपके साथ हुआ है या हो रहा है मेरे को ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये काम बिल्कुल नहीं करना। इसलिए एज पर प्लान अगर आप ट्रेड करोगे, एज पर सिस्टम अगर आप ट्रेड करोगे, सिस्टम में मैंने आपको दिया है, ओआरबी का सिस्टम दिया है, मैंने आपको फेक आउट नियर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का सिस्टम दिया है। अगर ये 30-20 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है एक महीने में, 20 में से 10 दिन भी ये सेटअप बनता है या 5 दिन भी ये सेटअप बनता है, ये 5 दिन में आपको महीने भर का पैसा कमा कर देगा। क्योंकि अगर आप मेरा वेरीफाइड पीएल चेक करोगे, मैं हर दिन ट्रेड नहीं करता बॉस। अगर आप मेरा वेरीफाइड पीएल यहां पर आप चेक करोगे, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखेगा, आई डू नॉट ट्रेड एवरी डे। मैं पिक एंड चूज करके ट्रेड करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो दिन मेरा ट्रेड करने वाला होगा उस दिन हफ्ते भर का महीने भर का पैसा मैं बना सकता हूं। तो वो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको पहले सिस्टम एंड प्रोसेस को डिजाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जैसे मैंने बताया फर्स्ट 100 लोगों के लिए जो कमेंट करते हैं इस वीडियो पे उनके लिए स्पेशल सरप्राइज है, बोनस है। टेलीग्राम का लिंक जो हमारा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारी टीम को मैसेज करके आप अपना बोनस ले सकते हैं। एंड ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मेरे को बताइएगा, आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।